नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। इसमें आज हम यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का दिसंबर 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र देख रहे हैं। इस फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम केवल प्रश्न और उत्तर फटाफट देखेंगे और एक हमारी श्रृंखला चल रही है प्रश्न पत्र विश्लेषण, तो उसको भी देखें और लाभ उठाएं। इस टाइम परीक्षा नज़दीक है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना अधिक प्रश्नोत्तरी कर लेंगे उतना लाभ होगा, तो आप लोग देखें और लाभ उठाएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिरण्यगर्भः इति पदेन अभिधीयते, तो प्रजापति। विधिभाग रूपेण स्वीक्रियते, ब्राह्मण ग्रंथः। दर्शयागः कदा अनुष्ठीयते, तो प्रतिपदि। कस्याहुतिः मनसा दीयते, तो किसको आहुति मन से दी जाती है? प्रजापति। संहिता पाठानन्तरं क्रियते, पदपाठः। देवाशः इति प्रयोगः, तो देवाशः इति प्रयोगः छान्दसः। येषु प्राचीनवेदभाष्यकारो न वर्तते, तो अरविन्दः। यास्केन कतिविधः व्याख्याविधि स्वीकृतः, तो 8वें का आपका त्रिविधः। अगला प्रश्न है पर्जन्य पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपाद्यते, तो पर्जन्य पिता इति पृथ्वी सूक्ते प्रतिपाद्यते। कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, तो कृष्ण यजुर्वेदेन। तदनन्तरस्य सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यतः कुत्र इयमुक्तिः, तो यह उक्ति आपका जो है ईशावास्योपनिषद का है। कस्मिन् वरे यमः त्रीणात्, यमः जो है नचिकेतस अग्नि अददात, तो ये आपका नचिकेतस अग्नि आपका तीनों वरों में कौन सा है, ऐसा पूछा गया है, तो द्वितीय वर है। उसके बाद पहला पितृसंतोष होता है, दूसरा नचिकेतस अग्नि और तीसरा आत्मतत्व का विवेचन होता है। अश्वस्य मेध्यस्य परमाणि कानि उच्यते, तो 13 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। अशद वा इदमग्र आसीत् अयम विचारः कुत्र निर्दिष्टः, तो यह विचार आपका जो है तैत्तिरीयोपनिषद में है। अगला प्रश्न है आपका थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखें। तो 15 नंबर प्रश्न है इंद्रियभ्यः पराह्यार्था अर्थेभ्यश्च परम मनः इति कुत्र स्था उक्तिरियम्, तो यह उक्ति आपकी कठोपनिषद की है। उमा हेमवती कस्य उपनिषदि निर्दिष्टा, तो उमा हेमवती आख्यान जो है आपका केनोपनिषद में है। शिक्षांगस्य विषयाः कियन्तः उपदिष्टा, तो आपके 17 नंबर का डी विकल्प 6। समानाक्षराणि कियन्ति, तो समानाक्षर आपके 8 हैं, संध्याक्षर आपके 4 हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म संज्ञो वर्णः कः, सूक्ष्म संज्ञो वर्णः कः, तो ख। अगला प्रश्न है आपका शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाखायाम उपदिष्टम, तो शिव संकल्प सूक्त जो है वो आपका माध्यन्ति शाखा में है, संबंधित है। इसके बाद अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते,
अग्निहोत्रम जो है प्रतिदिनम। निरुक्तानुसारम तृतीयो भावविकारः कः? तो निरुक्तानुसारम तृतीयो भावविकारः विपरिणमते। अग्नोपन्नः कः भवति? अग्निः। चित् इति निपातो वर्तते। तो चित् निपात आपका किस अर्थ में है? कुत्सार्थ में। वृत्ति समवायार्थः अनुबंधकरणार्थः इष्टबुद्ध्यर्थश्च केषाम् उपदेशः भवति? तो 25 नंबर प्रश्न का हमारा वर्णानाम उपदेशः। अनुदात्ते उपदेशे यो ङित् तदन्ताच्च धातोः अस्य स्थाने किं स्यात्? तो 26 नंबर प्रश्न का हमारा आत्मनेपदम बी विकल्प सही उत्तर होगा। मिलान करना है इसको हमें 27 नंबर प्रश्न का। तो दूरान्तिकार्थै षष्ठ्यन्तरस्याम, इसका आपका ए को 2 से मिलाएंगे, वयसी प्रथमे 2 को 4 से मिलाएंगे, लुटः प्रथमस्य तो 3 को 1 से मिलाएंगे और 4 को डी को 3 से मिलाएंगे। इस तरीके से हमारा बी विकल्प आपका सही उत्तर है 27 नंबर प्रश्न का। 28 की ओर बढ़ें तो 28 में देखते हैं कृत्यल्यूटो बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणं किम? तो इस सूत्र का आपका उदाहरण है स्नानीयम चूर्णम। प्राङ्मुखी इति अत्र ङीप् केन सूत्रेण विधीयते? तो दिक् पूर्व पदांत ङीपः इस सूत्र से हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है शब्दस्य अभिव्यक्तेः ऊर्ध्वं वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वन्यः समुपहन्ते तैः कः न भिद्यते? तो 30 नंबर प्रश्न का आपका सही विकल्प है स्फोटात्मा। प्रयागे समुद्रगुप्तस्य स्तंभ अभिलेख रचयिता कः? हरिसेनः। इसके बाद अध्यारोपः उच्यते। तो वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। स्थूल शरीराणि कति विधानि वेदांत मते? तो स्थूल शरीर आपके वेदांत के मत में कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात् इति अत्र ज्ञ शब्देन कः बोद्धव्य? तो ज्ञ शब्द से यहाँ पर पुरुष का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है एकादश इंद्रियाणि कस्माद् समुद्भूतानि सांख्यमते? तो 35 नंबर प्रश्न का ए विकल्प आपका अहंकारात् सही है। पूर्व मीमांसा मते धर्मः कः? तो पूर्व मीमांसा के मत में धर्म जो है आपका वो याग आदिरेव धर्मः ऐसे कहा गया है। अर्थ संग्रह मते वेद भागः कतिविधः? तो वेद भागः 5विधः। अगला प्रश्न है आपका कीदृशो भवति प्रयोग विधि? तो प्रयोग विधि आपकी जो है 38 नंबर प्रश्न का प्रयोग प्रांशुभाव बोधको प्रयोग विधि। परिसंख्या विधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो पंचनखा भक्ष्याः परिसंख्या विधि का उदाहरण है। श्री रामचंद्रः एनं व्याकरण शास्त्रज्ञः इति प्रशंसति। तो 40 नंबर प्रश्न का हमारा डी विकल्प
हनुमंतम सही है। एनं शतसाहस्रे संहिता इति ब्रुवन्ति विपश्चितः तो महाभारतम। अगला प्रश्न है आपका, अहल्या शाप विमोचनम कस्मिन् कांडे वर्णितम। तो अहल्या शाप विमोचन आपका बालकांड में वर्णित है। अक्षुद्रान् दानशीलांश्च सत्यशीलान् नास्तिकान् कार्ष्ण वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते इति अस्मिन् श्लोके प्रस्तुतीकृतः कार्ष्णः वेदः कः। तो 43 नंबर प्रश्न का आपका जो है महाभारत सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है, भगवतः श्रीकृष्णस्य बृहच्चरितं कस्मिन् पुराणे वर्णितं। तो भागवत पुराणे। 45 नंबर प्रश्न है, पुराणम इष्टम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतमं न भवति। तो नृसिंह पुराण। अगला प्रश्न है आपका, महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदं द्वादशं भवति। तो इसमें से 12वां कौन सा है। तो 46 नंबर प्रश्न का हमारा शांति पर्व सही विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणं वर्तते। तो अर्थशास्त्र का तृतीय अधिकरण आपका जो है धर्मस्थली है। दुर्ग विनिवेशः कुत्र उपदिष्टः। तो दुर्ग विनिवेशः अध्यक्ष प्रचारे उपदिष्टः। यजुर्वेदः संप्राप्तः। यजुर्वेदः वायोः संप्राप्तः। अगला प्रश्न है 50 नंबर, उपनयन संस्कारे। यहाँ पर मुद्रण दोष है, उपवन लिखा गया है, लेकिन उपनयन संस्कारे राज्ञः दंडो भवति। तो उपनयन संस्कार में राजा का दंड होता है ललाट संमितः। अर्थदूषणं वर्तते। अर्थदूषणं 51 नंबर प्रश्न का अर्थदूषणं क्रोधजगणे वर्तते। मिथ्याभियोगी कतिगुणं धनं दद्यात्। तो द्विगुणम्। अगला प्रश्न है आपका, रसस्य वृद्धि उक्ता। तो रसस्य वृद्धि 8 गुणा उक्ता। अगला प्रश्न है, मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गति इति अत्र कः अलंकारः। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। 54 नंबर प्रश्न में अगला प्रश्न है आपका, नारद मुनेः स्वागतार्थं कोजवेन पीठाद उत्तिष्ठत। तो 55 नंबर प्रश्न का हमारा अच्युतः अर्थात श्री कृष्ण। त्यजन्ति सूक्ष्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वेकं याचितं व्रतम यह उक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। तो यह उक्ति आपका जो है 56 नंबर प्रश्न का सी विकल्प 56 नंबर प्रश्न का नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है आपका, तालिका से मिलान करना है हमको, तो थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, पराभवो प्युत्सव एव मानिनाम। थोड़ा हाँ 57 नंबर प्रश्न में
जो है पराभवो प्युत्सव एवं मानिनाम, यह आपका किरातार्जुनीयम से संबंधित है, अर्थात ए को 4 से मिलाएंगे। उसके बाद अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, यह आपका शिशुपाल वधम महाकाव्य से है, तो 3 होगा। उसके बाद सहस्त्र गुणमुत्सृष्टुमादत्ते ही रसम रवि, यह आपका रघुवंशम से है, 1। उसके बाद न ही क्षुद्र निघतिपाता भिहता चलति वसुधा, तो ये कादम्बरी से है। इसके बाद अर्थात 4 3 1 2 बी विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वाच्यवाचक चारुत्व हेतूनाम विविधात्मनाम रसादिपरता यत्र सह विषयः कस्य, तो 58 नंबर प्रश्न का आपका सही विकल्प है ध्वनि। अगला प्रश्न है मम्मटानुसारम अप्रस्तुत प्रशंसालंकारः कतिविधः, तो मम्मट के अनुसार अप्रस्तुत प्रशंसा जो है 5 विधः। अप्रस्तुत प्रशंसालंकार। शान्तरसस्य स्थायी भावः कः, तो शान्तरसस्य स्थायी भावः समः। चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेदितुं विद्यासु चतुर्दशस्वयं कः सः, तो 61 नंबर प्रश्न का हमारा अर्जुनः, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है माम शशाप कालविफलान्यस्त्राणि ते संत्विति अत्र कः शशापः, तो 62 नंबर प्रश्न का हमारा जमदग्नि सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है आपका उत्तररामचरित नाटकस्य कः अंकः छाया इति अभिधीयते, तो 3 अंकः। अगला प्रश्न है उन्मत्त राघवं कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति, तो अंकस्य। कस्माद् ब्रह्मा कस्माद् देवता अभिनयं स्वीकृतवान्, तो 65 नंबर प्रश्न का हमारा यजुर्वेदात सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि इति अत्र किम छंदः, तो इसमें आपके जो है अनुष्टुप छंद है 66 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न है कः प्रेक्षागृहाणां प्रमाणं लक्षणंच निर्दिशति, तो 67 नंबर प्रश्न का विश्वकर्मा आपका सही विकल्प है। रत्नावली कस्य उपरूपक भेदस्य उदाहरणं भवति, तो नाटिकायाः। 67 नंबर प्रश्न का नाटिकायाः, क्षमा कीजिए 68 नंबर प्रश्न है ना, नाटिकायाः। कुंतकानुसारं कवि व्यापार वक्तृत्व प्रकाराः कति, तो कवि व्यापार वक्तृत्व के प्रकार आपके हैं 6 हैं। यथार्थानुभवः कतिविधः, तो यथार्थ अनुभव आपके जो है वो चतुर्विध हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है द्रव्य प्रत्यक्षे सर्वदा सन्निकर्षः भवति, तो द्रव्य प्रत्यक्षे सर्वदा संयोगः सन्निकर्षः। सन्निकर्षः कतिविधः, षड्विधः। 72 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है अनुमापकस्य हेतवः कति सन्ति, तो अनुमापकस्य हेतु जो है आपके 5 सन्ति। तर्क संग्रहे कर्माणि कति सन्ति, तो तर्क संग्रह में आपके जो है 5 कर्माणि सन्ति।
अगला प्रश्न है तर्क संग्रहे साहचर्य नियम शब्देन किम उच्यते, तो व्याप्ति। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो कैसी लगी कक्षा कमेंट में अवश्य बताएं, और ऐसे ही कक्षा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।